हम सभी फोन को स्क्रॉल करते हुए घंटों बिताते हैं। इंटरनेट में हमें दुनिया को बेहतर तरीके से समझने में मदद की है। हालांकि इंटरनेट पर ऐसी चीजें छिपी हुई हैं जिन्हें हर व्यक्ति प्राप्त नहीं कर सकता है, जो दुनिया की सबसे डार्केस्ट रियलिटीज को समेटे हुए है। डार्क वेब एक एवरेज ब्राउजर द्वारा एक्सेस नहीं किया जा सकता। इसे ब्राउज करने के लिए उच्च सुरक्षा वाले प्रमाणीकरण और विशेष पहुंच की आवश्यकता होती है। लेकिन इसके अच्छे कारण हैं कि किसी व्यक्ति को हर कीमत पर डार्क वेब की दुनिया में प्रवेश करने से क्यों बचना चाहिए। ये वो कहानी है जो डेरियस द्वारा रेडिट पर की गई थी 2 साल पहले। इस अकाउंट यूजर ने दावा किया कि वह डार्क वेब पर अपना निजी अनुभव बता रहा था। इन्होंने कहा कि वह डार्क वेब सिर्फ सर्फ करना चाहते थे क्योंकि उन्होंने कई कहानियां सुनी थी। जिज्ञासा के साथ उन्होंने टोर ब्राउजर डाउनलोड किया जो उपयोगकर्ता की अनुमति और सिक्योरिटी की अनुमति देता है। जैसे ही डेरियस ने लॉगिन किया, एक टेक्स्ट पॉप अप हुआ, वांट अ सरप्राइज, क्लिक ऑन दिस लिंक। जब उन्होंने कड़ी खोली तो उन्हें एक कमरा दिखाई दिया जिसके बीच में एक कुर्सी थी। कमरे में अंधेरा था, केवल एक दिशा से रोशनी आ रही थी और वहां एक लड़के को कुर्सी से बांध कर रखा गया था। जैसा कि स्क्रीन ने टेक्स्ट दिखाया, लेट द गेम बिगिंस। एक लड़का कमरे में प्रवेश करता है जबकि लोग इस भयानक स्थिति को लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे थे और इस लड़के को अलग अलग तरीकों से यातना देने के लिए बिटकॉइन में दूसरे लड़के को भुगतान कर रहे थे। उस आदमी ने लड़के को घसीटा और उसे इस तरह से प्रताड़ित किया जिसका वर्णन डेरियस भी नहीं कर सकता था। डेरियस ने घृणा महसूस की और स्ट्रीम छोड़ने की कोशिश की। तब उसे एक संदेशा मिला, लिविंग सो सून डेरियस। गुमनाम उपयोगकर्ता तब डेरियस को अपने पते सहित व्यक्तिगत जानकारी भेजी जिसने उन्हें भयभीत कर दिया, क्योंकि डेरियस को नहीं पता था कि टोर का उपयोग करने के बाद भी उसकी सुरक्षा खतरे में होगी। उन्होंने एप्लीकेशन को हटा दिया, लेकिन बाद में पता चला कि उनका फोन कैमरा भी हैक हो गया था। उन्होंने ये दावा भी किया कि जब वो घर से बाहर थे और वापस आए तो उनका घर पहले से ही खुला हुआ था, जहां उन्हें एक नोट मिला जिसमें लिखा था कि थॉट वी वुडंट फाइंड यू। फिर ये रेडिट की कहानी खत्म हो गई और कभी भी अपडेट नहीं हुई। ये निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है कि कहानी सच भी थी या नहीं, लेकिन वेब के अंधेरे पक्ष के बारे में इसमें भी अधिक भयानक कहानियां मिल सकती हैं। डार्क वेब हर किसी के लिए सुलभ नहीं होने का एक कारण है। कुछ भी अवैध जिसकी संभावित कल्पना की जा सकती है डार्क वेब पर पाया जा सकता है। ये सभी खराब चीजों का केंद्र है। ऑर्गन सेलिंग, नशीली दवाओं के लेन देन और मनी लॉन्ड्रिंग से लेकर मानव तस्करी तक ऐसा कुछ भी नहीं है जो डार्क वेब पर नहीं पाया जा सकता है। यह अवैध ड्रग्स, पायरेटेड सॉफ्टवेयर, लोगों के क्रेडिट कार्ड तक पहुंच रखता है। बैंक विवरण और लोगों की व्यक्तिगत जानकारी से संबंधित ये सब कुछ सेकंड में मिल जाता है। गूगल पर अलग अलग वेबसाइटों की तरह ही डार्क वेब पर भी रिजर्व्ड वेबसाइट्स हैं। उदाहरण के लिए सिल्क रोड वेबसाइट, जो 2011 से 2013 तक थी, उस समय के शीर्ष ब्लैक डिजिटल मार्केट में से एक बन गई थी। साइट के संस्थापक रॉस विलियम FBI के लिए एक जुनून बन गए थे। साइट पर मनी लॉन्ड्रिंग और ब्लैक ऑपरेशन धीरे धीरे बढ़ रहा था। यह एक क्रिमिनल एंटरप्राइज बन रही थी। इसमें क्रेडिट कार्ड की जानकारी का इस्तेमाल किया गया था और भुगतान बिटकॉइन में किया जाता था। इसके साथ ही FBI साइट को चलाने वाले व्यक्ति के करीब पहुंच गई। 2013 में FBI ने सिल्क रोड को बंद कर दिया और रॉस को गिरफ्तार कर लिया था। उन्होंने 2 साल बाद 2015 में दोषी पाया गया। इसके साथ लगातार 2 आजीवन कारावास और अतिरिक्त 40 साल की जेल दी गई। उन्होंने 2016 में एक अपील की क्योंकि उन्होंने अपने आरोपों को अन्यायपूर्ण माना, लेकिन अनुरोध को अस्वीकार कर दिया गया और वह अभी भी जेल में है। कठोर सजा का परिणाम सिर्फ एक ब्लैक मार्केटिंग साइट के संचालन से कई अधिक था। उन्हें मर्डर फॉर हायर, सौदे करने का भी दोषी पाया गया, यानी कथित तौर पर कमिश्नल मर्डर्स में वे शामिल थे और उन्होंने थोड़े ही समय में 7 करोड़ रुपए जितने कमा भी लिए थे।